गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग हाइब्रिडाइजेशन संकरण के बारे में बहुत ही आसान ट्रिक से समझेंगे कि कैसे किसी कंपाउंड का किसी सेंट्रल एटम का आप संकरण हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे। डेफिनेशन जो होता है वो इसमें किसी परमाणु के जब आउटर मोस्ट सेल में लगभग समान ऊर्जा वाले जो असमान कक्षक होते हैं, जैसे मान लीजिए कि सेकेंड सेल है उसका 2s और 2p ये सब सेल होते हैं, तो इनकी एनर्जी लेवल अलग अलग होती है। इनको हम आपस में मिक्स करके और समान ऊर्जा के नए उतनी संख्या में नए ऑर्बिटल बना लेते हैं, तो इसको आप संकरण कहते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल यहाँ पे हम लोग लिखे हैं, कार्बन का एक 2s कक्षक है और 3 2p होते हैं। ये संकरित होकर 4 नए कक्षक बनाते हैं sp3, तो इसका संकरण sp3 लिखे हैं। आज हम आसान ट्रिक से आपको बिल्कुल आज से आपका हाइब्रिडाइजेशन बहुत आसान हो जाएगा। इसके लिए कुछ बेसिक चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। अच्छा, एक चीज़ और पता आपको होना चाहिए कि संकरण सेंट्रल एटम का ही हम निकालते हैं, सेंट्रल एटम का ही हम संकरण निकालते हैं। दो चीज़ों की विशेष रूप से बस ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पे। कौन सी दो चीज़ें हैं? तो इसमें आपको नंबर ऑफ़ एटम अटैच जो है उसको निकालना रहेगा। नंबर ऑफ़ एटम अटैच, सेंट्रल एटम से कितने नंबर ऑफ़ एटम अटैच हैं, और प्लस उस एटम का लोन पेयर तो नहीं है ना, लोन पेयर ऑफ दैट एटम। ये आप 2 निकाल लीजिएगा, इससे आप संकरण बहुत आसानी से निकाल लेंगे। टोटल अगर इसकी वैल्यू 2 आती है सम करने पे, तो आप इसका संकरण कहिएगा sp। अगर सम करने पे 3 आती है तो संकरण हो जाएगा sp2। अगर सम करने पे 4 आ जाए तो sp3। अगर इसका सम करें और 5 आ जाए तो आप कहते हैं sp3d। और अगर सम करने पे 6 आ जाए तो sp3d2। अच्छा, कुछ एग्जांपल हम इसको देखते हैं कुछ एग्जांपल से। जैसे हम एग्जांपल अब लेकर शुरू करते हैं। अच्छा, कुछ और भी बेसिक चीज़ आपको पता होना चाहिए। जैसे ऑक्सीजन है तो ये डबल बॉन्ड बनाता है, तो इसके लिए आप 2 काउंट कर लेंगे। पहले एक देखिए एग्जांपल CH4, हम इसका संकरण निकालना है मान लीजिए, तो इसके लिए टोटल आप चेक करिए कितना आ रही है वैल्यू। तो कार्बन से जो एटम अटैच है, कितने लोग अटैच हैं? 4, तो लिखिए 4 प्लस। अच्छा, कार्बन के बारे में जानते हैं कि इसका 6 होता है, 2 और 4। आउटर मोस्ट सेल में 4 आ रहा है, 4 आ रहा है, चारों अटैच हो गए हैं, तो लोन पेयर इसका कुछ नहीं बता, 0। और जब इसका सम करें तो 4 आ रहा है, इसका मतलब संकरण इसका sp3 हो जाएगा। ठीक, दूसरा देखिए एक और एग्जांपल। जैसे आपका है अमोनिया NH3। अमोनिया आप नाइट्रोजन के बारे में जानते हैं कि 2 और 5 होता है। अच्छा, नाइट्रोजन से कितने अटैच है वो पहले लिखिए, टोटल इसका निकालिए। तो 3 हो गया, प्लस नाइट्रोजन का होता है 5, 3 अटैच है, 2 बच गया है। और 2 का जब हम एक पेयर बनाएंगे तो 2/2 = 1 पेयर बनेगा, तो 1 आएगा, जोड़ने पर आपको कितना आ गया? 4। और इसका भी 4 है तो इसका संकरण हो जाएगा sp3। एक और एग्जांपल देख के समझिए। तीसरा एग्जांपल H2, वाटर मालिक्यूल का सेंट्रल एटम यहाँ पे ऑक्सीजन है। अच्छा, इसके लिए टोटल निकाल लीजिए, कितने अटैच हैं इससे? तो 2 अटैच हैं, प्लस ऑक्सीजन के बारे में जानते हैं कि 6 होता है, लास्ट में 6। तो 6 में 2 एटम अटैच हैं, बचे कितने? 4। और 4 का जब हम पेयर बनाएंगे तो आएगा 2, यानी सम करने में कितना आ गया? 4। तो इसका संकरण क्या आ जाएगा? sp3। और भी देखिए 2-4 और एग्जांपल, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। हम IF7 का देखते हैं, ये एग्जांपल 4th नंबर। IF7 के बारे में देखेंगे तो I जो है सेंट्रल एटम में कितने अटैच हैं? तो 7 है। आयोडीन के बारे में जानते हैं कि ये 17 ग्रुप का 17 ग्रुप में ये है, और लास्ट में आउटर मोस्ट सेल में इसके 7 इलेक्ट्रॉन हैं। 7 है और 7 अटैच है, तो यहाँ पर लोन पेयर 0 हो जाएगा और आ जाएगा टोटल आपका 7। और जब 7 आ जाएगा तो आपका हो जाएगा sp3d3 हो जाएगा। एक और एग्जांपल समझिए, जैसे जिनान टेट्राफ्लोराइड का XeF4 का जिनान के बारे में जानते हैं कि ये नोबेल यानी 18th ग्रुप में आता है। सेंट्रल एटम से जुड़े कितने लोग हैं? 4 हैं, तो टोटल इसका काउंट करिए। टोटल जब काउंट करना है तो 4 हो गया, प्लस कितने लोग अटैच है? 4 हो गए। जिनान जो है 18th ग्रुप का है, मीन्स कि 8 होता है आउटर मोस्ट सेल में,
8 है, 4 अटैच गया, 4 बचा है। 4 का अगर पेयर बनाएंगे तो आएगा 2, काउंट करने पर आ जाएगा 6, ऐड करने पर 6 आया, और 6 के लिए आप जानते हैं sp3d2 हो गया। ऐसे और भी एग्जांपल जिनान टेट्रा ऑक्साइड का ले लीजिए, XeO3 का। अच्छा, इससे कितने लोग अटैच है जिनान से? 3 है, तो 3 लिखिए प्लस। जिनान का 8 होता है जानते हैं, 3 अटैच हो गए हैं। ऑक्सीजन के बारे में शुरू में हम बताए हैं कि 2 लोग अटैच होते हैं, डबल बॉन्ड बनाता है। तो 3 2 जा 6, 8 में से 6 यूज़ हो गए हैं, बचा कितना है 2, और 2 का जब आप पेयर बनाएंगे तो आएगा 1, सम करने पर आ गया 4, और जब भी 4 आएगा तो sp3 इसका संकरण हो जाएगा। आप अब एक और एग्जांपल देख लीजिए, इसका हम कैटायन और एनायन का आपको बता देंगे ट्रिक से। 7 नंबर देखिए, XeOF4 सेंट्रल एटम जिनान है होता 8 है, इसके लास्ट में कितने एटम अटैच है पहले वो निकाल लीजिए। तो ये 1 और ये 4 मिलके 5 अटैच है, प्लस 8 होता है, 4 फ्लोरीन वाले ऐड हो गए, 4 बचा। ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है तो 2 और कम हो गए, 6 यूज़ हो गए, 1 बचा इसमें से। जब 6 माइनस करेंगे 2 आया, पेयर बनाएंगे तो 2 का 1 आता है, यानी 6 हो गया, और 6 के लिए sp3d2 ये हो गया संकरण। अब हम कैटायन और एनायन का देखेंगे संकरण। कैटायन और एनायन के लिए भी आसान होता है। एनायन और कैटायन का संकरण, जैसे एग्जाम्पल है आपका, ये नीट का ही क्वेश्चन है। NO2 पे माइनस है, एक है, NO2 पे प्लस है, और NO3 पे माइनस है, और H3O प्लस है, ड्यूटेरियम आयन। तो इसको देखिए, NO2 यानी कि इसके लिए टोटल काउंट करिए, तो नाइट्रोजन से कितने लोग अटैच हैं? 2 प्लस। अच्छा, नाइट्रोजन का होता है 5, प्लस का मतलब है कि चार्ज है, 1 माइनस कर लीजिए, 5 में से 5 होता है आउटर मोस्ट शेल में, 1 माइनस करेंगे 4। ऑक्सीजन 2 के पेयर के रूप में जुड़ता है, 4 ही था, और 4 आपका ये 2 2 2 जा 4, यानी कि कुछ भी इसके पास लोन पेयर नहीं बचेगा, तो 2 और 2 के लिए संकरण क्या होता है? sp, इसका हो गया sp। NO3 माइनस का चेक करिए। तो नाइट्रोजन के बारे में जानते हैं आप अच्छे से कि 5 होता है, कितने अटैच है पहले इसका टोटल काउंट करिए। 3 है, 5 होता है, 1 माइनस का मतलब 6, और 6 है, ऑक्सीजन 2 यूज़ करता है, तो 3 जा 6, यानी इसके पास भी लोन पेयर आपका कुछ नहीं बचेगा, और 3 आएगा सम टोटल, तो इसके लिए संकरण क्या हो जाएगा? sp2 ये संकरण हो जाएगा इसका। आप H3O प्लस का चेक कर लीजिए, ऑक्सीजन सेंट्रल एटम है, कितने लोग अटैच हैं? 3, तो 3 हो गया, प्लस ऑक्सीजन का होता है 6, 1 माइनस कर दीजिए, बचा कितना? 5, 5 में से 3 ऐड हो गए हैं, बचा कितना? 2, और 2 का पेयर आप बनाएंगे तो आएगा 1, यानी कि 4, और 4 के लिए संकरण क्या हो जाएगा? sp3। तो ऐसे आप बहुत ही आसान तरीके से संकरण किसी भी एटम, सेंट्रल एटम का निकाल सकते हैं। धन्यवाद। 2 और क्वेश्चन देखिए जो एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। एक है आपका PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, और से एक है आपका SF6 का सल्फर हेक्साफ्लोराइड का। PCl5 में आप चेक करेंगे टोटल इसकी वैल्यू काउंट करिए, तो आप देख रहे हैं फास्फोरस से कितने लोग अटैच हैं? 5, तो वो लिखिए नंबर ऑफ एटम अटैच 5 प्लस। अब लोन पेयर चेक करते हैं। फास्फोरस 15वें ग्रुप का एलिमेंट है, 5 होता है इनके आउटर मोस्ट शेल में, 5 यूज हो गया, क्लोरीन आके यूज़ कर लिया है, तो इनके पास लोन पेयर कुछ नहीं बचेगा, यानी 0 हो जाएगा ये, और 5 और 0 का ऐड होता है 5, इसका मतलब इसका संकरण हो जाएगा sp3d। देखिए 5 हो गया। SF6 का चेक करते हैं, तो इसके लिए टोटल आप काउंट करिए, नंबर ऑफ एटम सल्फर से कितने अटैच हैं? तो 6 अटैच है यहाँ पे, प्लस सल्फर जानते हैं 16th ग्रुप का एलिमेंट है, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलेनियम, ऐसे ये सब ऐड हैं। सल्फर के बारे में भी जानते हैं 6 होता है आउटर मोस्ट शेल में, और 6 यूज़ हो गए हैं,
इसके बाद फिर लोन पर कुछ नहीं बचा, 0 और ऐड हो गया 6, यानी कि sp3d2, ये हो गया इसका संकरण।